Hi everyone, welcome back to the channel guys. So if you remember yesterday we made a video on self study versus coaching. और अच्छी बात यह है कि काफी लोग उससे मोटिवेट हुए हैं. They have got the clarity that they can even clear the exam by doing some self study. अब उनकी बहुत सारी ईमेल्स आई हैं that sir please let us know the set of books that we need to follow to actually go with their self study. तो वही books आज मैं आपको बताऊंगा फेज 2 के लिए. वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन फेज 1 ऑन आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन वॉच दैट. विष्णु सर और नरवीर सर ने बनाई है, सो गुरकीरत सर ने भी बनाई है. तो दे हैव टोल्ड यू एंटायर सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर फेज 1. इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट फेज 2 रिसोर्सेज. सो हम हालांकि बोलते हैं कि हम बुक्स की बात करेंगे विच इज गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर फेज 2, बट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आरबीआई ग्रेड बी, books in themselves or books as a standalone is not going to be something sufficient. Yes, books is something you need, but along with that अगर books को हम एक comprehensive view की तरह देखें तो उसमें आपके newspapers, magazines, websites भी आएंगी. So हम इन सभी को मिला के I would be telling you the resources that you need to follow to prepare for RBI grade B in a self study mode. तो books की बात जैसे मैंने बोला एक comprehensive वेबसाइट प्लस योर मैगजीन्स प्लस न्यूज़पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी. साथ ही में वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट द बेस्ट रिसोर्सेज इवन अपार्ट फ्रॉम दीज वंस वुड बी द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सिलेबस. देखिए मार्केट में कोई भी ऐसी एग्जैक्ट बुक नहीं है विच इज स्पेशली मेड फॉर आरबीआई, विच इज हैविंग ऑल द चैप्टर्स लाइन बाय लाइन, विच इज हैविंग ओनली रेलेवेंट कंटेंट विच इज बीइंग आस्क्ड इन आरबीआई. So those books are made for other examinations, other purposes, but we are using it for RBI because somehow we are able to match the RBI syllabus with something in that book. But ultimately all these books, all these resources have to be read very selectively. आपको पता होना चाहिए इसमें से क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है. only then you will be able to do justice to your preparation through these resources. और ये सब पता होने के लिए the basic thing that you need to understand is the syllabus and the previous year questions. तो कोई बुक ना हो, कोई वेबसाइट ना हो, कोई भी रिसोर्स ना हो, लेकिन ये दो रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं to kickstart your preparation. Go through the PYQs whenever you start any chapter. That will actually tell you कौन सा सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी डेप्थ में आ रहे हैं. It will give you hell lot of clarity on everything that you need to know about your preparation. और syllabus से आपको scope पता चलेगा. Like many people are not able to understand the scope of finance, and if you look at the syllabus and the previous year papers, it automatically becomes very clear that that is not the core finance that they are asking you. तो ये एक starting point है, ये आपको जरूर follow करना है. It is helping you understanding need of the exam. Books तो बाद में काम आएंगी. चलिए अब बुक्स की बात करते हैं. सबसे पहले फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं फेज 2 में, उसके बाद ईएसआई की बात करेंगे और फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की. इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट गाइस, सो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं यहाँ पे, सो 80% ऑफ योर पेपर इज ऑलमोस्ट स्टैटिक एंड 20% इज करंट. बट अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो ऑफ लेट इसमें जो आपका करंट का वेटेज है दैट हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो अब स्टैटिक कम आ रहा है, करंट ज्यादा आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन 2023 एग्जाम फाइनेंस में सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स से थे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम रिसोर्सेज की बात करेंगे. फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद मैनेजमेंट व्हिच इज 100% स्टैटिक. हियर यू विल नॉट गेट एनी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. द बेस्ट बुक्स फॉर मैनेजमेंट वुड बी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय अलम प्रसाद एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय अलम प्रसाद. दोनों बुक्स में बहुत सारे चैप्टर ओवरलैपिंग है, सो यू कैन रीड दोस चैप्टर्स फ्रॉम एनी वन बुक, बट अगेन रीड इट सेलेक्टिवली फ्रॉम दीज बुक्स. सिलेबस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, बार बार वही बात मैं आपको बताऊंगा. इसके अलावा देयर आर 2 टॉपिक्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स व्हिच कैन बी रेड फ्रॉम योर बुक बी.एन. घोष. B.N. Ghosh is not something very great sort of book, but it will solve the purpose for your examination of RBI grade B. Then to practice something on the lines of answer writing or to learn some more examples which you can incorporate from your management topics in answer writing, I will suggest you to go through this book by Stephen P. Robbins and Niharika Vora. So Stephen P. Robbins is a foreign author, but Niharika Vora has written this book in an Indian context. मतलब Stephen P. Robbins के content को Indian context में ढालकर कस्टमाइज कर ये बुक लिखी गई है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय स्टीफन पी रॉबिन्स एंड निहारिका वोरा. प्लीज गो थ्रू इट.
a lot of examples to learn in Indian context which you can write in your answers and get those extra marks. So this is about the static part, and in management there is no current part, so we need not read anything here, and that's the good part about management. That's why it's very, very scoring, because it is almost 100% static. Now moving on to finance. फाइनेंस में स्टैटिक का वेटेज अच्छा खासा है, स्पेशली इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, राइट. मोस्टली आपको वहां पे स्टैटिक ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में करंट ज्यादा आता है. तो स्टैटिक की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग बाय मैकमिलन एजुकेशन एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय मैकमिलन एजुकेशन. नाउ दीज टू बुक्स आर द बेस्ट इन द मार्केट इफ यू वांट टू स्टडी फाइनेंस रेलेवेंट टू आरबीआई एग्जाम, बट दीज आर नॉट गुड बुक्स. Maybe I'm sounding confusing, but the point I'm trying to make is कि finance के लिए market में कोई भी अच्छी book नहीं है. The one which comes closest to being good would be Principles and Practices of Banking and Bank Financial Management by Macmillan Education. At least you will get a sort of index, as in the scope of topics which you need to read. But उसको आप Google पे search करेंगे तो better समझ आएगा, इन books में नहीं समझ आएगा. ये आपको मैं warning दे रहा हूँ. Then there are certain topics in your finance syllabus which is related to economics, like functions of RBI, union budget, fiscal policy or monetary policy, that can be read from Indian Economy by Ramesh Singh. बहुत सारे civil services aspirants इस book को पढ़ते हैं, but this is equally good for RBI. Then there are some FAQs on RBI website which you must read, but again related to your syllabus, and some speeches are there which can help you in answer writing, but that is only if you have time. Then Investopedia is a really good website. तो अगर आप कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में अटक गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, do refer Investopedia. It will explain the concept in a very lucid manner. So this is about the static portion of finance. Now moving on to the current portion, the most important part would be the RBI notifications, which are especially asked in your objective part. तो यहाँ पे आप RBI की वेबसाइट से RBI notifications पढ़िए. 3 to 6 months before your exam is something very, very important. Then news by SEBI or Ministry of Finance are also important, which you can read from LiveMint. Apart from that, there are some very important reports like Economic Survey, Union Budget, RBI Annual Report, reports on trends in banking industry by RBI, Financial Stability Report, Currency and Finance Report by RBI. These reports are not only important for the objective part, but questions have been directly asked in the descriptive part also from these reports in the past. So, इस reports को both objective और descriptive orientation से पढ़ना है, and do read the summary only. There is no need to read these reports line by line. They are very bulky. Apart from that, on answer writing, as I told you, many current issues are being asked. Editorials पढ़िए. LiveMint में, Hindu में. Apart from that, these two magazines you can follow if you have time, Capital Market and Business India. They will cover the most important crucial topics that are in news, and they will give you good perspective as in the pros, cons, challenges on various topics, which is very important for you to write in answer writing. So this is about the current portion of finance. Now moving on to ESI, guys. ESI is mostly current if you see your paper, either the objective or descriptive. दोनों में ज्यादा करंट ही पूछते हैं, स्टैटिक का वेटेज कम है. So if I first talk about static, as I told you, weightage is less, but nonetheless you need to understand your basics. वो आपको पढ़ने हैं. इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, सोशल इश्यूज के लिए सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा. बट हैविंग सेड दैट, इनके बेसिक्स ही पढ़िएगा. बहुत डेप्थ में जाएंगे, इट माइट टेक योर लॉट ऑफ टाइम and it will not give you value in terms of marks in the exam, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा करंट पूछा जाएगा. So एक बैलेंस रखिएगा. 25% वेटेज है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको टाइम लगाना पड़ेगा ऑन दी स्टैटिक पार्ट. करंट की बात करें तो एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है स्कीम्स का एंड रिपोर्ट्स का. उसके लिए बेस्ट, अगर मैं ओरिजिनल हॉर्सेस माउथ की बात करूं, स्कीम्स आर बेस्ट देन फ्रॉम योर वेबसाइट PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट. 6 महीने की स्कीम्स कीजिए एग्जाम से पहले, दैट इज गुड एनफ. एंड फॉर रिपोर्ट्स, कवर ऑल द रिपोर्ट्स दैट आर बीइंग हैविंग कवरेज इन हिंदू. जितना हिंदू में दिया है उतना ही पढ़िए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो ये दो सोर्सेज हैं which can help you cover the most important current affairs for ESI reports and schemes. Apart from that, for answer writing, again, lot of current issues are being asked. उसके लिए I would suggest you please read Economist. जहाँ time लगे थोड़ा बहुत पढ़ लो. Read editorials in Hindu and read Economic and Political Weekly. Now, these magazines or editorials might not directly help you to answer the straightforward questions, but it will make you intellectually more aware.
कहीं ना कहीं आप उन पॉइंट्स को अपने आंसर में लिख पाएंगे और इंटरव्यू में भी आप कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. सो दिस इज अबाउट दी बुक्स फॉर ESI फॉर द करंट पोर्शन. बाकी आंसर राइटिंग अगर आपने इंप्रूव करना है, वी आर रनिंग अ स्पेशल सीरीज. दिस इज फ्री इनिशिएटिव ऑन यूट्यूब वेयर वी आर every Monday, Wednesday, Friday, 5 p.m. we are running a series, Perspective 360 degree, where we in each session we pick up one topic, we dissect it in terms of why that is in news, what are the pros, cons, challenges of that issue, everything is being discussed. तो एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे यू प्लान टू ज्वाइन दिस सेशन. इससे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, आपको इशू के बारे में समझाया जाएगा, साथ साथ वी विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू राइट आंसर्स इन एवरी सेशन. Moreover, after this session, you can type your answer, put it in the comment section, and we will evaluate it. हम आपको एक detailed evaluation देंगे on the different parameters. If you don't trust me, you go to these videos, see in the comment section that how people have written their answers, and we have evaluated it free of cost. We are also giving you marks along with evaluation. So एक बहुत ही अच्छा free initiative है. अगर आप इसको grab कर पाएंगे, डेली नहीं तो एटलीस्ट महीने में अगर 12 लेक्चर हैं, आप 8 या 9 लेक्चर देखकर आंसर्स लिखेंगे, उनको इवेल्युएट कराएंगे, I can guarantee you that there will be some improvement, and by the time you're sitting in the exam, you will actually remember these days कि इससे आपको कितना फायदा हो रहा है आंसर राइटिंग में. Then on the current affairs, though the sources that I've told you are the actual sources, but in case you don't have time, तो सेल्फ प्रिपरेशन मोड के लिए यू कैन फॉलो दीज वीडियोस. फाइनेंस 360 डिग्री एक्चुअली कवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट RBI न्यूज एंड नोटिफिकेशंस जो आपके फाइनेंस के पेपर में पूछी जाती हैं. सो दिस इज टेकन बाय कृतिका मैम एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 10 AM. ठीक है. और फॉर GA एंड ESI, GA फॉर योर फेज 1 मेनली एंड ESI फॉर फेज 2. सो इसके लिए देयर इज CT करंट ऐप 360 डिग्री सीरीज बाय गुरकीरत सर एंड देवांशु सर. तो आप इस सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं. एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5 PM होती है. अगेन बोथ दी सीरीज, इट विल जस्ट टेक 30 minutes ऑफ योर्स ऑन डेली इन योर डेली शेड्यूल. बट इस 30 minutes से आप बहुत सारे करंट अफेयर्स बहुत सारे टाइम के कवर कर सकते हैं एंड यू बी एग्जाम रेडी. दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी टाइम, हु आर नॉट हैविंग एनी रिसोर्सेज, कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये कर लो. इट विल हेल्प यू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. बट शायद इसके अलावा भी आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू कवर एवरीथिंग के इसको करके ही आप सिलेक्शन ले लें. थोड़ा सा बाहर से एफर्ट डालना पड़ेगा, बट दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इफ यू आर कंप्लीटली लॉस्ट. बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें, सो हियर आई वुड से देयर आर सम गुड वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाय नरवीर सर वेयर ही टीचेस अबाउट राइटिंग एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन. यू वॉच दोस वीडियोस 5, 10, 15 times. Get the gist of how to write good essay, précis and comprehension. And once you have now written, watched those videos, it's time to practice. And to practice, I would say read editorials in Hindu and start typing them in form of essay or a précis और fodder material. और अगर आपको इकट्ठा करना है for your paper, एक तो हिंदू के एडिटोरियल तो हो ही गए, साथ में if you read Economist and Economic and Political Weekly, which I also suggested as part of your ESI preparation, current affair preparation, you are going to rock in descriptive English section also. It's more about practice. Always remember that. Descriptive English is just about practice. The more you practice, the more comfortable you become, the more confident you become, the more marks you get in the exam. तो वीडियोस देखकर अपना फॉर्डर मटेरियल डेवलप करो, इन आर्टिकल्स को पढ़कर, मैगजीन्स को पढ़कर, एंड कीप राइटिंग एटलीस्ट 2 to 3 times a week. It will actually build you that capability to score good marks. So this is what I wanted to tell you about phase 2 books. और मैं एक चीज दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, ये सारे रिसोर्सेज, सारे मैगजीन, सारे वेबसाइट्स आर अ कंप्लीट वेस्ट if you don't understand the need of the examination, and that you can only do by going through the syllabus again and again and understanding, or going through the PYQs again and again 100 times. Even if you can, that would be less. And this is our comprehensive guidebook for RBI manager. If you're starting your RBI prep and you want to know about RBI or RBI grade B exam, this is a very good place to start it. It helps you answer all your questions. इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको कंप्लीट बुक लिस्ट और रिसोर्सेज भी मिलेगी, इवन इन अ मोर डिटेल्ड मैनर देन व्हाट आई हैव टोल्ड यू. ठीक है. और बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू RBI एज एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन, सैलरी, departments, everything you get to know about here. So आज इसको डाउनलोड कीजिए. There is a link in the description of this video.
Click on that link and download this for completely free. There is nothing being charged for it. And these are our courses for RBI Grade B. We have a gold package and a silver package. Gold pack is a comprehensive pack, one-stop solution for phase 1, phase 2 and interview. इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है. कोई भी website हो, कोई भी magazine हो, कोई भी editorial हो, everything is being taken care in this course. You just need to follow that course. And for people who think that they're already good in quant and reasoning and English, and they want to mainly prepare for phase 2, we have a silver pack. So यहाँ पे आपको phase 1 का GA मिलेगा, but quant reasoning English नहीं मिलेगा. So you can opt for this one also if you mainly want to prepare for phase 2 along with phase 1 current affairs, right? And interview is included in both the packages. In case you want to check sample material, there is a link in the description of this video where you can click on that link, download our sample material and check for the quality and build that trust. So I take your leave now with that, and I would love to see become part of EduTab community and compete with people who are working day and night to compete for their dream job, that is to crack RBI Grade B, though in a healthy manner. I take your leave. Have a nice day. Jai Hind. Bye-bye.